बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नायला नदीम और आप देख रहे हैं नायला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, अब आज अगर हम कोहाट के जलसे की कल की बात करें, आई थिंक सो कि हमें कोहाट के जलसे की बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो जलसा नहीं था। और वो एक गरज चमक थी और दो तीन सियासतदानों की जो है, जिन्हें वज़ीर आला खुद बताना पड़ता है कि मैं वज़ीर आला KPK हूँ, उनकी कोई गंदी गुफ्तगू थी और घटिया गुफ्तगू थी। सवाए DG ISPR के जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जिक्र के अलावा उनके पास जलसे में पेश करने को कोई मौक़ा ना था। उनके पास अपना कोई विजन नहीं था। उनके पास कोई ऐसा विजन नहीं था जिसमें वो बता सके कि वो KPK की आवाम के लिए क्या करेंगे या इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करेंगे। बल्कि वो कहते थे ओए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी, तो फलां टमका, इस किस्म की बातें कर रहे थे। और जलसे को जो वहाँ के लोकल सहाफ़ी हैं वो प्लीट कर रहे थे कि तकरीबन कोई 11-12 हज़ार बंदा था इस जलसे के अंदर। अच्छा, इस जलसे की एक और बात बता दूं कि 3 जगहों के लोग इसके अंदर शामिल थे, जिसमें करक, हंगू और पेशावर के जो है वो लोग आए थे। इतने ज़्यादा लोगों का वहाँ पर यानी कि इतने शहरों से लोगों का आना और इतने ज़िलों से लोगों का आना और सिर्फ 11 से 12 हज़ार बंदों का वहाँ पर होना, बकौल सहाफ़ी जो वहाँ के रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक। वैसे कुर्सियाँ सिर्फ 2,000 लगाई गई थी, इससे ज़्यादा उस जलसागाह में बंदे आ भी नहीं सकते थे। अच्छा, शहरयार अफरीदी के होने के बावजूद, आप खुद सोचिए, शहरयार अफरीदी के होने के बावजूद ये जलसा जोनसा है वो इस तरह का रहा। एक चीज, एक वाकया इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करती चलूं, लेकिन इस वाकये से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाइए। सेकेंडली, आप जो कमेंट करते हैं, मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, अगर आप तनकीद सुनने के आदी नहीं है PTI वाले, तो मेरी हरगिज ऐसा मकसद नहीं है कि मैं झूठ बोलूं। जो चीज़ बुरी लगती है उसको कह देते हैं। ये बात गालियाँ निकालना, गद्दारे वतन कहना, हमारे पैसों से असला खरीदने वाले कहना, ये चीज़ें मुझे भी, आपको भी और PTI के वर्कर्स को भी बुरी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप PTI के वर्कर्स सोचें कि अगर मैंने ये बात की है तो वो आज से मुझे कमेंट्स में गालियां लिखनी शुरू करते हैं। और जिस तरह के कमेंट्स PTI के वर्कर करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी राय है और आज़ादी राय पे यकीन रखती हूँ मैं। आप ज़रूर राय दीजिए, मगर आप क्या कर दीजिए, साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो भी आपको मिल जाए, शायद वो आपके मन के मुताबिक हो। मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाह रही हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने एक वाकया सुनाया कि वो दौर था जब नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के गुजरावाला के जलसे से खिताब कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जनरल फैज़ के बारे में और बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू का आगाज़ जब किया, उन्होंने कहा कि आप सबका हाथ है, मेरे साथ ये सब कुछ करवाने में, हमारी हुकूमत गिरवाने में आपका हाथ है। तो वहाँ पर स्टेज के ऊपर जितने भी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैठे हुए थे, उन सब ने जो है वो वहाँ से दौड़े लगा दी और कहते जी स्टेज से छलांगे लगा के वो उतर गए और अपनी फेस सेविंग करना चाहिए कि ये गुफ्तगू जब वहाँ तक पहुँचेगी, ड्यूरिंग दिस गुफ्तगू हमारा कहीं फुटेज सामने ना आ जाए। वो वहां से भाग गई। ऐसा ही हाल अब कुछ PTI का हो चुका हुआ है। कोहाट के जलसे के अंदर बहुत सारे PTI के सीनियर रहनुमा शामिल ना हुए। वो क्यों नहीं हुए? जिसमें मोहम्मद अली खान, जो PTI की आवाज़ समझे जाते थे और PTI के मौक़िफ़ को बड़ा स्ट्रांगली पेश करते थे। मैं खुद उनकी तकरीरें बड़े बहुत खूबसूरत तकरीरें जो उनके बलबला अंगेज़ तकरीरें सुना करती हूँ और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अहमियत देती हूँ, मगर वो वहाँ पर मौजूद ना थे। सलमान अकरम राजा शायद अपनी जीत को जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने अपने कायद के लिए कोहाट के जलसे में आना मुनासिब ना समझा। असद कैसर, जिन्होंने बहुत सारा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो KPK के भी उनको स्पीकर बनाया गया और उसके बाद उनको स्पीकर बनाया गया कौमी असम्बली का, और एक छोटे से स्कूल के वो मालिक होते थे, जबकि अब वो एक बड़े स्कूल के और अरबपति शख्स बन चुके हुए हैं। तो PTI से फ़ायदा उठाने के बाद वो PTI के कोहाट के जलसे में, जो KPK के हवाले से कहा जाता है कि बड़ा अहम जलसा था और उसमें जेल तोड़ के इमरान खान को रिहा करवा लेना था, उस जलसे में वो शरीक नहीं हुए। इसके अलावा जनाब वहाँ पे शेरान साहब भी मौजूद नहीं थे, गौहर साहब भी मौजूद नहीं थे, और जो लोग मौजूद थे उनकी घटिया गुफ्तगू थी सिर्फ के महाफिज कातिल बन गए, हमारे पैसे से, हमारे क्या कह लो टैक्स से आप असला खरीदते हैं और हम पे ही वो असला बरसाते हैं। बा खुदा मेरी बात सुने, ये KPK लोग, बल्कि ये लीडरान जो ये बातें कर रहे थे, जरा प्लीज अपनी टैक्स रिटर्न्स तो जमा दिखा दीजिए कि आप कितना टैक्स भरते हैं। सबसे पहले आज बात हो आपके टैक्स के ऊपर कि आप लाइए अपने टैक्स रिटर्न्स दिखाइए कि जी हम इतना टैक्स भरते हैं,
پھر تو پتہ چلے کہ اس سے کیا ٹینک خریدے جا سکتے ہیں، کیا اس سے وہ جہاز جن سے ہم نے انڈیا کو 10 مئی میں شکست دی وہ خریدے جا سکتے ہیں، کیا اس سے وہ اسلحہ خریدا جا سکتا ہے جس کی بنا پر آپ کے پاکستان کو ایشین ٹائگر کہا جاتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ایسی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو ہے کیا آپ ایسی باتوں سے عمران خان کو چھڑا لیں گے؟ نہیں، آپ اس کی مشکلات میں اضافہ کر دیں گے، اور اسپیشلی KPK کے وزیر اعلیٰ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کہہ چکے ہیں کہ اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانے، وہ تو آئے نہیں، جبکہ آج آپ نے عمران خان کا میسج بھی ان تک پہنچایا تھا کہ اس جلسے میں آنا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں کھولیے، خدارا آنکھیں کھولیے، ایسا نہ ہو کہ فیض حمید کے ساتھ جو ہوا وہ آہستہ آہستہ اب آپ سب کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔